जो आपके लिए नियम कविता है, इसमें जो है इंसान अकेला नहीं जी सकता, उसे किसी ना किसी का आश्रय चाहिए। हिंदी काव्य, उसका उद्भव कैसे हुआ और उसके विकास के बारे में आप यूनिट 1 के अंतर्गत जानेंगे। तीसरी कविता आपके लिए सुमित्रानंदन पंत जी की कुसुम के प्रति। इस कविता में जीवन के नश्वरता के बारे में सुमित्रानंदन पंत जी बताते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के BCA के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपका पाठ्यक्रम है, उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। इस सेमेस्टर की आपकी पाठ्य पुस्तिका है, जो कि डॉक्टर भोलानाथ की काव्य पराशर, ये आपकी टेक्स्ट बुक। आपको इस सेमेस्टर यूनिट 1 के अंतर्गत हिंदी कविता का उद्भव और उसका विकास, हिंदी काव्य, उसका उद्भव कैसे हुआ और उसके विकास के बारे में आप यूनिट 1 के अंतर्गत जानेंगे। और यूनिट 2 के अंतर्गत आप प्रत्येक कविता का कथ्यगत अध्ययन क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आपके लिए काव्य पराशर, उसके अंतर्गत जो कविताएं हैं उसके बारे में आप जानेंगे। यूनिट 3 के अंतर्गत कविता का जो विश्लेषण है उसके बारे में आप जानेंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको कंप्यूटर और हिंदी की परिभाषा और आवश्यकता, कंप्यूटर और हिंदी का प्रयोग एवं अनुप्रयोग, फिर कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग का महत्व एवं उपयोगिता जो है, ये आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत जो आपके लिए काव्य पराशर, उसको 3 भागों में क्या है बांटा गया है। एक प्राचीन काव्य में, दूसरा जो है आधुनिक काव्य, और तीसरा भाग जो है समकालीन काव्य। तो जो आपके लिए प्राचीन काव्य है वो इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले आपको कबीरदास जी के दोहे यानी कबीरदास पद है। इसमें जो भगवान को ढूंढने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं, वो तो हमारे क्या है अंदर ही निवास करते हैं। जैसे हमारे नैनन में पुतली है, यानी इसी प्रकार क्या है भगवान हमारे इतने करीब है, हमें कहीं पर भी जाकर उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसको बताते हैं तो कहीं नीति जो है ये देते हैं, अहम भाव को जो है त्यागने की बात करते हैं, और प्रेम जो है बाजारों में नहीं बिकता। ये सारी बातें जो है ये अपने दोहों में क्या है यहाँ पर बताया है, और बहुत सारी नीतियों को जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो जो आपके लिए दूसरा जो है प्राचीन कविताओं में से आपको तुलसीदास के पद, इसमें तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के क्या है कवि होने के नाते यहाँ पर श्री राम के जो बचपन में यानी दशरथ के जो पुत्र हैं उनके बारे में, बचपन में किस तरह से वो जिद किया करते थे, हट को ही पाकर वो रहते थे, जो भी हट करते थे उसे ही क्या है उसे पूरा करके ही रहते, जब तक वो वस्तु नहीं मिलती वो हट नहीं छोड़ा करते थे। और कभी माओं का दिल जो है अपने नाच के द्वारा जो है मोह लेते थे, ये सारी बातें करते हैं, और गंगा नदी की स्तुति भी करते हैं। और जो है यहाँ पर राम और सीता जो है, सीता किस तरह से बहुत ज्यादा ही शर्मीली थी, उसका स्वभाव भी क्या है बहुत ज्यादा ही वो क्या है शर्म की वजह से जब गांव के कुछ क्या है औरतें उसे पूछती है कि ये दोनों तुम्हारे लिए रिश्ते में क्या होते हैं, तब उसका वर्णन जो है सीता किस तरह से करती है। ये सारी बातें आप जो है तुलसीदास के पद में जानेंगे। फिर सूरदास के पद, इसमें श्री कृष्ण के बारे में वर्णन जो है सूरदास जी ने किया है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये इन्होंने यहाँ पर जो श्री कृष्ण जब छोटे थे तो अपने सखाओं के साथ किस तरह से खेला करते थे, और जो है माँ कहीं दूर जाकर खेलने के लिए मना करती थी,
कहे यहाँ पर यशोधरा का प्रेम जो है इसमें दिखाई देता है, अपने बेटे को लेकर चिंतित थी वो। ये सारी बातें जो है सूरदास के पद में हमें देखने को मिलता है। फिर मीराबाई के पद। मीरा किस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी और इनको जो है मीराबाई को अब महलों से ज्यादा जो है भजन भाव में डूबते हुए श्री कृष्ण के क्या है प्रेम में किस तरह से नाचती थी, वो किस प्रकार क्या है लोक लज्जा भी छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी, ये सब जो है मीराबाई की पदावली में हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आधुनिक काव्य, यहाँ पर आधुनिक काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी की जो शुद्धि है, व्यक्ति को नहीं जो शुद्धि है, जो पवित्रता है, उसकी सही पहचान इन्होंने शुद्धि कविता के द्वारा बताया है। फिर जयशंकर प्रसाद जी की वसुधा के आंचल पर, इसमें क्या है प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है, कितना बेबस है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। फिर तीसरी कविता आपके लिए सुमित्रानंदन पंत जी की कुसुम के प्रति। इस कविता में जीवन के नश्वरता के बारे में सुमित्रानंदन पंत जी बताते हैं। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धारा कविता, इसमें धारा की गति के बारे में यहाँ पर ये बताते हैं। फिर आपके लिए महादेवी वर्मा का जाग बेसुध जाग, ये जो है ये इनकी एक जागरण गीत। फिर रामधरी सिम दिनकर, इनकी कवि की मृत्यु। कवि की मृत्यु में यहाँ पर जो है दिनकर जी ने जो क्या है कवि के अपूर्व व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। फिर आग्नेय जी की चितवन, ये जो आपके लिए चितवन है वो आग्नेय जी का अनोखा प्रेम गीत है। फिर आपके लिए मुक्ति भोज जी का जो 3 कविताएं, पहली कविता में जो व्यक्तियों की जीवन की विडंबनाओं के बारे में बताया है, तो दूसरी कविता में इन्होंने एक अनोखे प्रेम के बारे में, जो कि भावुक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका के बारे में बयां किया। मुक्ति भोज ने तीसरे कविता में मेहनत के 2 आयामों के बारे में यहाँ पर बताया है। फिर आपके लिए घुमिल, घुमिल की सापेक्ष संवेदना है। फिर गोरख पांडे की आजादी के गीत, ये आजादी के बारे में जो एक गीत। फिर आपके लिए समकालीन काव्य, यहाँ पर वेणुगोपाल की देखना और सुनना, जो वर्तमान काल में वेणुगोपाल को चारों तरफ अंधकार, यानी अंधकार का मतलब है जो क्या है समाज में जो बुराइयां फैली हुई है उसी के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा है, और वर्तमान काल की जो है वो आशा भी रखते हैं, इसके बारे में देखना और सुनना में इन्होंने लिखा है। फिर है आपके लिए कुंवर नारायण की कविता। कुंवर नारायण जी ने कविता में कविताओं की भूमिका पर अपने विचारों को जाहिर किया। फिर है आपको केदारनाथ सिंह का नियम, जो आपके लिए नियम कविता है। इसमें जो है इंसान अकेला नहीं जी सकता, उसे किसी ना किसी का आश्रय चाहिए, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा। फिर मंगलेश डबराल की लड़की और अंधा आदमी कविता। फिर अरुण कमल जी की डेली पैसेंजर, जो आपके लिए कविता है। डेली पैसेंजर एक कामगार लड़की का जो हर दिन रेलगाड़ी से सफर किया करती थी, उस कामगार युवती का, उस लड़की का वर्णन इस कविता में है। डेली पैसेंजर जो कविता है उसमें। फिर आपके लिए है एकांत श्रीवास्तव की सिला बिनती लड़कियों। एकांत श्रीवास्तव ने सिला बिनती लड़कियों में गांव के किसानों का, जो कि किसान जहां पर भी हो उनका चित्रण जो है इस कविता में किया। फिर आपके लिए राजेश जोशी की थोड़ी सी
जगह आपके लिए एक कविता है। फिर कात्यायनी की रात के संतरी की कविता आपके लिए है। फिर आपके लिए वीरेंद्र डगवाल की हड्डी खोपड़ी खतरा निशान जो है आपके लिए एक कविता है। फिर आपके लिए और एक कविता है यहाँ पर, अनामिका की बेजगह, जो स्त्रियों के जो क्या है दोयम दर्जे की जो जीवन है उसके बारे में बताया है। ये जो है अब तक मैंने आपको बताया कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। पहले यूनिट में आपको जो है काव्य का उद्भव, कविताओं का उद्भव और विकास के बारे में आप पढ़ेंगे, और यूनिट 2 और 3 के अंतर्गत जो आपके लिए काव्य पराशर है उसमें जो प्राचीन काव्य है और आधुनिक काव्य है और समकालीन काव्य है इसके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। फिर जो है यूनिट 4 के अंतर्गत कंप्यूटर और हिंदी, उसकी परिभाषा, आवश्यकता, प्रयोग, अनुप्रयोग और क्या है उसके महत्व के बारे में आप जानेंगे। फिर जो है इस तरह से आपकी जो है इस सेमेस्टर के पाठ्यक्रम, अभी हम आपका जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में जानेंगे। जो आपके लिए प्रश्न पत्र है वो आपको हिंदी कविता का उद्भव और विकास और जो काव्य पराशर है इसके अंतर्गत 40 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपके लिए यूनिट 4 से जो कंप्यूटर और हिंदी की परिभाषा, आवश्यकता और जो है प्रयोग, अनुप्रयोग और यहाँ पर कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग के बारे में और महत्व के बारे में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है 20 अंक के लिए। इस तरह से आपका जो प्रश्न पत्र है 60 अंक के लिए क्या है निर्धारित है। 60 अंक के लिए आपको प्रश्न पत्र आएगा। यहाँ पर देखिए जो पार्ट 1 के अंतर्गत पहले आपको जो है निम्नलिखित सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। इस तरह से आपको क्या है 10 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। क्या है यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपके लिए 10 अंक के लिए पूछे जाएंगे। आपको 10 प्रश्नों के भी उत्तर सही चुनकर लिखना है तो 10 अंक आपको प्राप्त होंगे। फिर आपके लिए किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें जो है आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको सिर्फ केवल 2 जो है अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या करना है और हर एक प्रश्न के लिए क्या है 5 अंक निर्धारित है, 2 प्रश्नों के लिए 10 अंक। फिर आपके लिए क्या है पार्ट बी के अंतर्गत किन्हीं 4 लघु प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पर 7 प्रश्न होंगे, सिर्फ आपको क्या है 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है और 4 प्रश्नों के लिए 20 अंक निर्धारित होंगे। फिर पार्ट सी में यहाँ पर यूनिट आपके लिए 4 के अंतर्गत जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। ये क्या है हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है, 2 प्रश्नों के लिए 20 अंक। इस तरह से आपका प्रश्न पत्र जो है इस सेमेस्टर आएगा। तो आज मैंने आपको इस सेमेस्टर जो आपके लिए पाठ्यक्रम है और प्रश्न पत्र किस प्रकार आएगा और कितने अंक निर्धारित है इसके बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।